आइए दोस्तों, अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं 8.3 का दूसरा प्रश्न। और प्रश्न हमें दिया गया है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री ये किसके बराबर होनी चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों इस सवाल को करने के लिए हम थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में कि हमें दे रखा है tan 48 डिग्री, तो 48 का पूरक क्या होगा दोस्तों? क्योंकि पूरक क्या होते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री, तो 48 में ऐसा क्या जोड़ दे कि कितना हो जाए 90। तो दोस्तों हमें 42 जोड़ना पड़ेगा। तो हम इससे एक बात पता लगती है कि tan 48 का जो पूरक है दोस्तों यहाँ पर वो क्या है हमारे पास है tan 42, क्योंकि इन दोनों का मान क्या होता है 90 डिग्री। इसी प्रकार से 23 और 67 मिलकर ये क्या होता है हमारे पास में 90 डिग्री। तो दोस्तों क्या करेंगे कि इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कोस में पहले परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि जो tan का जो हमारे पास में tan का पूरक होता है वो क्या होता है कोट होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि tan थीटा बराबर क्या होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि tan थीटा बराबर वो क्या होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों देखिएगा कि मैं इन दोनों को पहले चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है हमारे पास में tan, तो tan को लिखता हूँ दोस्तों कोट में, तो ये क्या हो गया कोट 90 डिग्री माइनस थीटा दोस्तों यहाँ पर है 48 डिग्री। इसी प्रकार से आगे क्या है tan, तो इसको भी चेंज कर लेंगे। तो tan का फॉर्मूला होता है कोट के लिए, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पर कितना है दोस्तों 23 डिग्री। और अब ये दो कोण बचे हमारे पास में दोस्तों, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है 1 कोट थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ये tan थीटा, इसके लिए मैं क्या लिख दूँ कि tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों 1 कोट थीटा। दोस्तों यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 42, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ 42। आगे चलते दोस्तों, तो आगे भी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर हमारे पास में क्या है tan 67 डिग्री, तो tan का जो व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों वो भी क्या होता है कोट। ये क्या हो गया कोट और ये 67 डिग्री। दोस्तों अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो कोट 90 में से जब हमारे पास में क्या बच जाएगा 48 गए, तो बच गया हमारे पास में 42 डिग्री। और दोस्तों कोई चीज़ नहीं तो हम मल्टीप्लाई लगा लेंगे कि कोट का कोट। और दोस्तों यहाँ पर जब 90 में से 23 जाता है तो कितना बच जाता है 67 डिग्री। इसी प्रकार से आगे सोल्व करेंगे 1 कोट 42 डिग्री, और इसको भी दोस्तों 1 कोट 67 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि कोट 42 से तो क्या कट गया कोट 42 कट गया, और कोट 67 से क्या कट गया दोस्तों कोट 67 कट गया। दोस्तों बचा क्या हमारे पास में 1 गुणा 1, तो ये कितना हो जाता है दोस्तों 1, और ये क्या आ गया हमारे RHS आ गया दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। और दूसरा प्रश्न हमें गिवन है कि कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। दोस्तों इस संख्या में से हमें ये संख्या घटाकर लाना क्या है 0। और दोस्तों घटाने पर 0 कब आता है कि जब हम क्या करें कि a में से क्या घटा दें 1 घटा दें तो क्या आ जाता है 0, या फिर 8 में से 8 घटाने पर क्या आता है 0, या फिर 10 में से 10 घटाने पर दोस्तों क्या आता है 0। इसी प्रकार से हमें क्या करना होगा कि इन संख्याओं को इस प्रकार से इनके पूरक कोण में बदलने होंगे कि दोनों संख्या क्या हो जाए दोस्तों सेम टू सेम आ जाए। मतलब ये भी हमारे पास में क्या आ जाए, मान लो कि ये a आ रही है तो ये भी क्या आ जाए a, मतलब दोनों संख्या क्या आ जाए हमारे पास में सेम आ जाए। तो दोस्तों सेम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर 38 और यहाँ पर 52 और यहाँ भी 38 और यहाँ पर 52। तो मैं एक काम कर रहा हूँ दोस्तों कि इन सभी त्रिकोणमितीय मानों को मैं क्या करता हूँ सेम डिग्री पर कर देता हूँ, मतलब सभी को या तो मिला दूँ 38 डिग्री पर या मिला दूँ 52 डिग्री पर। तो दोस्तों मैंने क्या करना है कि सभी को मैं क्या कर रहा हूँ 38 डिग्री में चेंज कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये कोस 38 है तो ऐसा रहेगा, कोस 38 दोस्तों ऐसा रहेगा, लेकिन मैं इसको चेंज कर दूंगा 52 को, और यहाँ पर साइन 38 डिग्री को रहने दूंगा, और यहाँ पर भी मैं किसको चेंज कर दूंगा साइन को। तो ये कोस 38 है और ये साइन 38 है, तो इसको तो मैं ऐसा रहने दूंगा, लेकिन मैं कोस 52 को बदलूंगा और साइन 52 को बदलूंगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट होगी दो फॉर्मूले की। एक तो रहेगा हमारे पास में कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला रहेगा दोस्तों यहाँ पर साइन का, तो ये साइन थीटा बराबर दोस्तों ये रहेगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों आइए कि हम अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों 38 डिग्री में मेरे सभी को बदलना है,
तो कोस 38 का मैं कोस 38 लेने दूंगा। तो दोस्तों ये क्या है हमारे पास में, कोस 38। दोस्तों क्या रहेगा ये, कोस 38 डिग्री। और दोस्तों आगे कोई चिन्ह नहीं है तो मैं क्या लगा दूँ, मल्टीप्लाई लगाता हूँ। और कोस 52, तो कोस 52 को मैं बदल सकता हूँ, कोस किसके बराबर होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दोस्तों यहाँ पर कितना है, 52। अब आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों, माइनस लगाएंगे। अब इस साइन 38 डिग्री, इसको तो 38 डिग्री को ऐसा ही रहने देते हैं हम, साइन 38 डिग्री, और कोई चिन्ह नहीं तो क्या लगाएंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर 52 डिग्री आ गया, तो 52 डिग्री के लिए हम फॉर्मूले से चेंज कर देंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन को बदल देंगे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा में, तो कोस का कोस, 90 डिग्री का 90 डिग्री माइनस थीटा कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ 52 डिग्री दे रखी है, तो 52 डिग्री मैंने लिख दिया। अब देखो कोस 38 डिग्री मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई साइन, और दोस्तों 90 में से 52 चले जाता है तो कितना आता है, 38 माइनस का माइनस। फिर देखो साइन 38 डिग्री है तो इसको ऐसे रख लेंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और ये क्या है, कोस 90 में से 52 गया, तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या बच जाएगा हमारे पास, कोस 38 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या क्या हो गई हमारे पास में कि कोस 38 डिग्री साइन 38 डिग्री में से घटाएंगे हम साइन 38 डिग्री और कोस। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्रम विनिमयता का यूज़ भी लेता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं ना कि 5 को और 2 को गुणा करने पर कितने आते हैं, 10। अगर मैं इनका क्रम बदल दूँ तो 2 को 5 से गुणा करने पर भी कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो गुणा पर हम क्रम बदल सकते हैं। तो पहले दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर साइन 38 लिख रहा हूँ, साइन 38 डिग्री, और फिर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा कोस 38 डिग्री। दोस्तों गुणा लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से माइनस साइन 38 डिग्री और ये कोस 38 डिग्री। दोस्तों मैंने कहा था ना कि संख्या हमें एक जैसी लानी होगी तभी जीरो आएगा। तो देखो साइन 38 डिग्री कोस 38 डिग्री में से घटाएंगे हम साइन 38 डिग्री और कोस 38 डिग्री, तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, जीरो। और ये दोस्तों ये क्या रहेगी हमारी RHS, और हमने ऐसा सिद्ध कर दिया है। दोस्तों अब हम आगे प्रश्न करते हैं हमारे। आइए दोस्तों अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास में tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, और जहाँ पर जो 2a है ना दोस्तों वो क्या है, एक न्यून कोण, मतलब ये क्या है, 2a क्या है दोस्तों, ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है। और हमें क्या करना है, a का मान हमें ज्ञात करना है कि a की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों हमें सवाल में गिवन है कि tan 2a ये बराबर दे रखा है हमें कोट a माइनस 18 डिग्री के हमें बराबर दे रखा है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो tan थीटा का पूरा कोण होता है वो क्या होता है कि tan थीटा बराबर ये हमारे पास में क्या होता है, ये होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस tan की जगह पे क्या लिख देंगे, कॉट लिख देंगे दोस्तों। तो tan का क्या कर देंगे हम, कॉट कर देंगे। तो कॉट 90 डिग्री माइनस, और दोस्तों यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रही है 2a, और ये किसके बराबर दोस्तों, ये है कॉट, ये हमारे पास a माइनस 18 के बराबर है। और दोस्तों यहाँ पर भी कॉट थीटा है और यहाँ पर भी कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा से कॉट थीटा दोस्तों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच गया हमारे पास में 90 डिग्री माइनस 2a, और दोस्तों यहाँ बच गया हमारे पास में a माइनस 18 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ये जो डिग्री को मैं क्या कर लेता हूँ, एक तरफ लेता हूँ, और ये a जो हमारे पास में चर संख्या है उसको मैं एक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास में क्या है 90 डिग्री, और दोस्तों यहाँ पर क्या है माइनस में 18 डिग्री, जब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो गई प्लस की 18 डिग्री बराबर। दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है हमारे पास, a लिखा हुआ है, और इस माइनस 2a को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2a। जब दोस्तों हम इनको जोड़ेंगे तो ये 18 और 90 कितना हो गया, 108 डिग्री। और दोस्तों जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारे पास में 3a। तो दोस्तों यहाँ पर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर 108 डिग्री, और 3 कहाँ चल जाएगा दोस्तों, भाग में चल जाएगा। तो ये a बराबर, और 3 तिया 9, हासिल कितनी आ गई 1, और ये हो गया 18, और 3 के पहाड़े में 18 आते हैं 6 बार में। तो a की वैल्यू दोस्तों हमारे पास में क्या हो जाएगी 36 डिग्री, और 36 डिग्री क्या रहेगा हमारा आंसर। अब हम चौथा सवाल करते हैं, और चौथा प्रश्न हमें गिवन है कि tan a बराबर है कोट b के। तो हमें सिद्ध करना है कि हमें क्या है कि कोण, मतलब जो a और b इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो दोस्तों देखिएगा कि
कि यहाँ पर हमें tan दे रखा है और यहाँ पर cot दे रखा है। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं कि या तो इसको हम cot में बदल लेते हैं या फिर इसको हम tan में बदल लेते हैं। तो दोस्तों मैं एक काम कर रहा हूँ, इस tan को मैं cot में बदल रहा हूँ। और वो कैसे बदलेगा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है दोस्तों, tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे पास में cot 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास ये tan का फॉर्मूला हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, ये tan का फॉर्मूला है। और यहाँ पर tan लिखा हुआ है तो tan के बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो मैं इस tan की जगह क्या लिखता हूँ, cot 90 डिग्री माइनस, और दोस्तों यहाँ थीटा कितना आ रहा है a, तो मैं क्या लिख दूंगा a। और इस तरफ दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि cot b। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा cot से cot कैंसिल हो गया और यहाँ क्या रह गया हमारे पास में 90 डिग्री माइनस a, और दोस्तों यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास में b। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ये 90 का 90 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है b, और जब a ये माइनस में, जब इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में। तो दोस्तों हम इसके क्रम बदल देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम पांचवा प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न देखिएगा कि पांचवा प्रश्न में दे रखा है कि सेक 4a ये बराबर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री के। और जहाँ पर 4a है ना दोस्तों, ये क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है। तो हमें क्या करना है, a का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें सवाल में क्या गिवन है, हमें क्या दे रखा है कि सेक 4a और ये बराबर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री के। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि सेक को हम बदल लेंगे किसमें, कोसेक में, क्योंकि यहाँ पर देखना कि जो सेक थीटा होता है वो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। तो सेक की जगह क्या लिखते हैं दोस्तों, कोसेक लिखते हैं। तो ये लिख दिया मैंने कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी है, यहाँ पर 4a है बराबर, और आगे क्या लिखा हुआ है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया है और यहाँ बचा है 90 डिग्री माइनस 4a और बराबर यहाँ बचा है a माइनस 20 डिग्री। तो दोस्तों देखिएगा कि इस 4a को तो मैं इस पक्ष में भेजता हूँ और 20 को वहाँ भेज देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये 90 का 90, ये माइनस का 20 है, इधर आके किस में जाएगा, प्लस का 20। और दोस्तों यहाँ पर a है और यहाँ पर भी क्या है 4a, ये माइनस के 4 हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस के 4a। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ने पर ये तो हो गया 110 डिग्री और ये हो गया हमारे पास में 5a। तो दोस्तों यहाँ पर a के मान निकालेंगे हम, a बराबर 110 डिग्री बट्टा 5, और 5 का हम इसमें भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यानी 22 बार। तो 22 क्या आ जाएगा हमारे पास में, a की वैल्यू हो जाएगी और वही हमारा क्या होगा आंसर। अब छठा प्रश्न करते हैं। आइए दोस्तों अब हम छठा प्रश्न करते हैं, और छठा प्रश्न हमें दे रखा है कि यदि a b और c त्रिभुज ABC के अंत्यकोण है, मतलब कोई त्रिभुज है हमारे पास में और उसके अंत्यकोण दे रखे हैं हमें ABC, तो हमें सिद्ध करना है कि साइन b प्लस सी बट्टा 2 ये बराबर है कोस a बट्टा 2 के। तो दोस्तों हमें ऐसा सिद्ध करना है, लेकिन हमें क्या दिया गया है कि ये जो हमारे पास में जो a b और c क्या है हमारे पास में, मतलब ये a प्लस b प्लस सी ये क्या है हमारे पास में किसी त्रिभुज के अंत्यकोण है। और दोस्तों अंत्यकोणों का योग जो होता है हमारे पास में कितना होता है, 180 डिग्री। दोस्तों ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है त्रिभुज के अंतःकोण। कौन से कोण है दोस्तों, ये अंतःकोण। अब दोस्तों देखिएगा कि हमें इसको प्रूव करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसने किया क्या है कि b और c को तो यही इस पक्ष पर रखा है और a को कर दिया ट्रांसफर। तो दोस्तों a को हम भी ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर हम किसको रखते हैं, b और c को रखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, b प्लस c, एक मिनट, ये दोस्तों हमारे पास में क्या है, ये b प्लस c, इसको हम रखते हैं बाकी बराबर के बाद में क्या लिखा हुआ है 180 डिग्री। और दोस्तों जो a है ना इसको हम यहाँ पर ले आते हैं माइनस का a। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाग में 2 है और यहाँ भी भाग में 2 है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देते हैं कि दोनों पक्षों में 2 का
भाग देने पर। तो दोस्तों यहाँ पर b है, इस b में भाग देंगे 2 का, प्लस c है, c में भी भाग देंगे 2 का, बराबर 180 है, 180 में 2 का भाग देते हैं, और जो a है उसमें भी हम क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में, यह आ गया 2 और हो गया b प्लस c बराबर। और दोस्तों 180 में 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 90 डिग्री माइनस a बट्टा 2। तो दोस्तों ये a बट्टा 2 तो हमारे पास में आ गया और b प्लस c बट्टा 2 भी हमारे पास में आ गया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्या दे रखा है हमें साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा से गुणा कर देंगे कि दोनों पक्षों को साइन थीटा से गुणा करने पर। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्या है b प्लस c बट्टा 2। तो दोस्तों इसको कर देते हैं साइन से गुणा, तो ये हो गया साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास में b प्लस c। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पास में 90 माइनस a बट्टा 2, इसको भी दोस्तों गुणा कर देते हैं हम किससे, साइन से। तो इसको भी गुणा करते हैं दोस्तों हम साइन से, तो ये हो गया हमारे पास में साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि इस जगह तो साइन आ गया, लेकिन दोस्तों यहाँ लाना क्या है, हमें कोस लाना है। तो दोस्तों इस जो हमारे पास जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या लेना है, कोस लाना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि हमें मान लिखना पड़ेगा दोस्तों, और कोस थीटा जो हमारे पास में क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में साइन है तो मैं कोस का मान लिख दूंगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये साइन का साइन और ये b प्लस c बट्टा 2 बराबर का बराबर, और कोस की जगह मतलब साइन की जगह दोस्तों मैं क्या लिख दूंगा, कोस थीटा। साइन की जगह हो जाएगा कोस थीटा, तो हमारे पास में क्या है कोस और थीटा। दोस्तों थीटा क्या होता है कि 90 माइनस थीटा, तो मतलब इस सवाल में जो थीटा हमारे पास में कितना है वो a बट्टा 2 है, और कोस के पास में हम क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या है, a बट्टा 2, और ये दोस्तों हमारे क्या हो गया, ये प्रूव हो गया दोस्तों। अब आगे हम 7वां सवाल करते हैं। आइए दोस्तों अब हम 7वां प्रश्न करते हैं, और 7वां प्रश्न है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है दोस्तों। मतलब जो 67 है, 67 को बदलकर हमें ऐसा करना है कि उसकी रेंज आ जाए हमारे पास 0 और 45 के बीच में, और 75 को भी हम ऐसा बदलेंगे कि वो किस में आ जाए, 0 और 45 डिग्री के बीच में आ जाए। तो दोस्तों देखिएगा हमें सवाल दे रखा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इनको बदलना है और इनके मान कितने आने चाहिए, 0 और 45 के बीच में। मतलब इनको बदलकर हमें लाना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर वो होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। और दोस्तों जो हमारे पास जो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों देखिएगा कि साइन को हम किस में बदलेंगे, कोस में। तो ये कोस 90 डिग्री माइनस, दोस्तों थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 67 प्लस का प्लस, और कोस को किस में बदलेंगे, साइन में। तो ये साइन 90 डिग्री माइनस, यहाँ थीटा कितना है दोस्तों 75 डिग्री। तो दोस्तों देखिएगा कि कोस का तो कोस, और क्या कर देंगे दोस्तों 90 में से हम 67 घटा देंगे, तो 10 में से 7 गया तो ये तो बच गया 3, और यहाँ रह गए 8, 8 में से 6 गया तो 2, तो ये तो रह गए हमारे 23 डिग्री। और दोस्तों ये 23 डिग्री देखो 0 और 45 के बीच में आती है। इसी प्रकार इसको तो बदल दिया हमने। आगे दोस्तों देखिएगा कि साइन का साइन, और दोस्तों जब 90 में से 75 जाता है दोस्तों कितना आता है 15 डिग्री, और ये 15 डिग्री भी हमारे पास में क्या आती है कि 90 और 75 के बीच में। तो दोस्तों ये क्या रहेगा हमारे इसका आंसर रहेगा दोस्तों